जो मनुष्य मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखता है और शांत भाव से मेरा ध्यान करता है, वो मुझे अवश्य ही प्राप्त करता है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। अपना दर्द कान्हा से बांट लिया करो, फिर दर्द जाने, दवा जाने और कान्हा जाने। एक बुद्धिमान व्यक्ति न कभी जीवित के लिए शोक करता है और न ही मृत्यु के लिए। मुझे क्या परवाह जमाना क्या कहता है, मुझे ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। जो इंसान जो भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखता है वह कभी शांत नहीं होता। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि और विजय पराजय को समान समझकर अपने कर्तव्य करने चाहिए। इससे आपको अपना कर्तव्य करने से कभी पाप नहीं लगेगा। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़े को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। एक योद्धा को अपने कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए कभी डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि एक योद्धा के लिए युद्ध से बढ़कर कुछ भी शुभ नहीं होता। जिस तरह पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार जीव या जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीरों को प्राप्त हो जाते हैं। एक मनुष्य को अपने स्वयं के अहंकार और फायदे के लिए कभी दूसरे मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जिस मनुष्य का मन दुख से विचलित नहीं होता है, जो सुख की लालसा नहीं करता है और जो राग, भय और क्रोध से पूरी तरह मुक्त है, उसे स्थिर बुद्धि का प्रबुद्ध संत कहा जाता है। आप उनके लिए शोक क्यों करते हैं जो दुख के योगी नहीं है? क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति न तो किसी जीवित के लिए शोक करता है और न ही किसी मृत के लिए। जो यह समझता है कि आत्मा मरती है वो अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और ना ही मारा जाता है। बिना स्वार्थ के और बिना फल के लालसा के किए गए सर्वोत्तम कार्य कर्म योग या सेवा कहलाता है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है।